हेलो फ्रेंड्स। आज फ्राइडे है, 7 नवंबर। मार्केट कुछ डाउन जा रही है पिछले 2 दिन से, कल भी आज भी। आज लगभग 1:30 बजे हैं, मार्केट अभी भी खुली हुई है। जो नीचा दिन का नीचा था उससे थोड़ी ऊपर आई है। मार्केट काफ़ी नीची है। दो एक रीज़न्स हैं उसके मेरे ख्याल से। एक तो जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के ना उसकी वैल्यू थोड़ी ओवर स्ट्रेच्ड है और लोग बात कर रहे हैं कि इसका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और दूसरा जो नर्वसनेस है गवर्नमेंट के शटडाउन के बारे में, बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, लोग काफ़ी नर्वस हैं क्या बनेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा खिंच के आई है गवर्नमेंट शटडाउन। तो ये सबसे लंबा शटडाउन है अमेरिका की हिस्ट्री में। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो कह सकता है नेवर इन द हिस्ट्री, वो हमेशा कहता होता है कि हिस्ट्री में ऐसा कभी किसी प्रेसिडेंट ने किया। तो आज वो ये कह सकता है कि पहले प्रेसिडेंट ने इतना लंबा शटडाउन किया है। तो जब मार्केट नीची होती है ना तो फिर थोड़ी सी नीचे के भावों में ख़रीदने की सोच सकता आदमी। तो बहुत सारे स्टॉक्स जो नीचे जा चुके हैं, 15-20% कई स्टॉक्स जो हैं करेक्ट कर चुके हैं। कुछ पिछले कुछ दिनों में जो जैसे एनवीडिया था 208-9 था, तो आज 180 तक नीचे था। पेलेंटियर 207-8 था, तो 172-73 नीचे लग गया था। तो अच्छे स्टॉक्स जो आप देखते हो ना, तो अगर 20% के करीब उनमें करप्शन आ गया है अच्छे महंगे स्टॉक्स में, तो उसमें आप खरीद सकते हैं। तो जब बिल्कुल लाल दिन होता है ना, तो उस दिन पुट सेलिंग का टाइम होता है। तो जैसे आपको पता है कि मैं पुट सेलिंग ही करता हूँ, और बहुत से लोग पूछते हैं कि पुट कैसे सेल करते हैं लाइव मार्केट में। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइव मार्केट चलते हुए पुट सेलिंग कैसे करते हैं उसमें बताऊँगा। चलो कोशिश करते हैं कि एक पुट बेचने की। ये मेरा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। चार्ल्स श्वाब के साथ मैं काम करता हूँ, और उसके हमने मेन्यू में जाना है, ट्रेड में जाना है, और ऑप्शंस में जाना है। और ऑप्शंस में हमें एक सिंबल ऐड करना है। तो आज टेस्ला को ऐड करते हैं हम। तो टेस्ला की एक पुट बेचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें टेस्ला एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद चूज़ करेंगे कॉल या पुट। तो उसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमने पुट सेल करनी है, तो पुट सेल कर दी, पुट डाल दी। और उसके बाद फिर अब ये 433 का भाव है इसका, ठीक है। अभी इसका भाव 433 चल रहा है। और अब ये पूछेगा कि आपने करना क्या है। तो हमें सेल टू ओपन है, पुट बेचनी है तो सेल टू ओपन ही करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और बाय करनी है तो सेल ओपन टू बाय, ठीक है ना। और क्वांटिटी देख लो, 1 2 3 4 कितने भी बेचने हैं। तो हमने एक बेचना है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना 100 शेयर्स होते हैं हर कंपनी के। तो टेस्ला के 100 शेयर हो जाएंगे। तो इसके बाद ये एक्सपायरेशन डेट देखेगा, पूछेगा कौन सी डेट को करना है। आज की डेट का भी आप बेच सकते हो, लेकिन वो मैं काम करता नहीं हूँ, आपको मालूम है। तो चलो अब इसकी देखते हैं। जनवरी 2026 की, 16 जनवरी 2026 की पुट हम बेचते हैं। उसके बाद ये स्ट्राइक प्राइस पूछेगा। तो स्ट्राइक प्राइस का आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपने बेचना है। तो इसके जो है ना 470 का भाव था टेस्ला का 4-5 दिन पहले। तो उसके बाद टूट के ये अभी 433 के करीब आया हुआ है। तो इसलिए इसका पुट जो है ना हमने स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना है। तो ये देखते हैं कौन से प्राइस पे बेचते हैं। तो आप ये नीचे जाओ, जितने भी प्राइस पे बेच सकते हो आप। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इंडिया में लोग पूछते हैं कि कितनी स्ट्राइक प्राइस कितना नीचे तक जा सकता है। तो ये देखो, अगर टेस्ला की आपने अगर पुट बेचनी है तो आप जितना भी नीचे जा सकते हो। तो देखते हैं कितना नीचे जा सकते हैं। देखो 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 देखो, जाके हम $5 की भी पुट बेच सकते हैं हम। 433 का भाव है,
लेकिन हम $5 की भी इसकी पुट बेच सकते हैं। हाँ, उसके पैसे कम मिलेंगे, बिल्कुल 1 सेंट 2 सेंट ही शायद मिले, लेकिन बेच सकते हो आप, ऑप्शन चेन अवेलेबल है। चलो हम बेचते हैं इसकी, देखते हैं, ये 350 की हम बेचते हैं। ठीक है, जो 433 का भाव है, 350 की पुट बेच रहे हैं हम, तो काफ़ी सेफ हो सकती है। तो चांस यही है कि 350 तक ये भाव नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, भाव 470 से 430 आ चुका है। सो 350 अगर आ जाता है तो आपको 350 पे शेयर ये खरीदना पड़ेगा। तो लेट्स सी इसका प्रीमियम कितना है। इसका प्रीमियम देखो 10.85, 10.80, 85 के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, 10.75 का बायर है, 10.85 का सेलर है। तो चलो इसको 10.80 में हम बेचते हैं। ठीक है जी, तो $10.80 में इसकी पुट हम बेचते हैं, ये प्रीमियम हो जाएगा। तो रिव्यू किया ऑर्डर हमने, देखते हैं इसको, चेक करते हैं ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू, कि सेल टू ओपन 1 टेस्ला जनवरी 16, 2026, 350 का स्ट्राइक प्राइस और $10.80 की इसकी प्रीमियम है। इसको हम प्लेस कर देते हैं। तो अब ऑर्डर प्लेस हो गया, तो अब ये एग्जीक्यूट भी हो गया, क्योंकि मेरे फ़ोन पे बज़ आ गया कि ये कंफर्म्ड हो गई डील। तो ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम ऑर्डर का स्टेटस। तो ये देखिए, ये देखो, ये दिखा रहा है इसमें फिल्ड जनवरी 16, 26 फिल्ड सेल टू ओपन, $10.80 में हमारा ये पुट बिक गई। तो डील डन हो गई, इसका सौदा जो है ना ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। 10.80 का मतलब $1080। तो स्ट्राइक प्राइस जो था 350। सो इसका क्या मतलब है इसका, तो 2 महीने में डेट ऑफ एक्सपायरी क्योंकि जनवरी 26 है, तो 2 महीने लगभग जनवरी 26 तक अगर प्राइस 350 तक नहीं जाता, 350 का, तो ये जो प्रीमियम 1080 का था वो मेरा है, वो मेरी कमाई है। ठीक है ना। तो अगर 350 से नीचे आया तो उस दिन तक, जो जनवरी 26 तक, तो फिर आपको इन द मनी आ जाएगा। तो फिर आपको $35,000 दे के वो शेयर लेना पड़ेगा 350 में। तो 1080 फिर भी आपके ही होंगे। ठीक है ना। ये $1080 जो है ना ये मेरे ही हैं, ये ऊपर जाए नीचे जाए भाव जो भी हो, तो ये जो $1080 मेरे ही होंगे। तो हर दिन जो प्राइस ऊपर जाता जाएगा या वहीं खड़ा रहेगा, तो जनवरी 16 आ गई अगर, तो प्राइस ऊपर नहीं गया, 430, 440 जितना भी रहा, तो $1080 का प्रीमियम मेरा जेब में मेरी चला गया। तो हम देखते हैं अभी मार्जिन कितना लगेगा $1080 कमाने के लिए, हमारे को कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो 350 का मतलब 35,100 शेयर के हो जाते हैं टेस्ला के। तो उसका जो कैलकुलेट कैसे मार्जिन करते हैं, उसका 10% 3500 और 1000 प्रीमियम बीच में डाल देते हैं, तो $4500 आपको प्रीमियम उसका मार्जिन चाहिए होगा ये 1080 कमाने के लिए। तो 350 की पुट बेचने के लिए आपको $4500 अकाउंट में रखने पड़ेंगे, अपने ब्रोकरेज अकाउंट में आपको $4500 रखने पड़ेंगे। सो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, सिर्फ $4500। ठीक है। तो रिटर्न आपको कितनी मिली, $1080। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कि $1080 मिले हमें $4500 खर्च करके, इन्वेस्टमेंट करके। तो उसको कैलकुलेट करें तो अगर हम, तो दोस्तों ये लगभग 24% 2 महीने के लगभग का टाइम है। 2 महीने में 24% रिटर्न आपका होता है, तो पर मंथ के हिसाब से 12% पर महीना हो गया। तो लगभग 144% साल का रिटर्न आपको आ गया। और उसमें रीज़नेबल जो है सिक्योरिटी है आपकी, क्योंकि टेस्ला जो 350 पर तभी आएगा जब मार्केट जो है कम से कम भी 20%, नैस्डैक जो है 20% करेक्ट होएगा, तभी जाके 350
के करीब टेस्ला आएगा। तो अगर आपको लगता है कि 350 भी रिस्की है तो आप 300 में भी इसकी पुट बेच सकते हैं। तो उसमें आपको 10.80 की बजाय $5 या $6 मिल जाएंगे, $500-600। तो ये एक्चुअल प्रीमियम था जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। 10.80 तो एक्चुअल था, तो 300 का मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि $5 या $6 मिल सकते हैं। तो आपको अगर 300 में बेचते हो तो $500-600। तो एक महीने में अगर टेस्ला 433 रहता है तो 430, 35, 40, 20, 25, तो प्रीमियम जो है ना, इसका टाइम बीतता जाता है तो प्रीमियम नीचे जाता रहता है, ठीक है ना। तो आपके पास एक महीना बीत गया, जैसे प्राइस अभी वही है 420, 430 के आसपास है, तो प्रीमियम जो है ना इसका 10.80 वो वापस नीचे 5-6 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि एक महीना बीत गया, अभी एक महीना रह गया सिर्फ प्राइस को 350 जाने के लिए। तो टाइम ड्यूरेशन का ही सिलसिला होता है इसमें। तो एक महीने के बाद उसका प्रीमियम $5-6 रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भैया 1080 का बेचा था, 500 का भाव रह गया, तो आप $580 जेब में कमा के निकलना चाहते हो तो उसको खरीद लो वापस, उसी प्रीमियम को। एक महीने में आपके $580 बन गए। समझ रहे हैं मेरी बात आपको। तो अगर कल को ही या आज भी अगर इसका भाव आज बढ़ जाता है टेस्ला का, तो 1080 का प्रीमियम है जो, तो अगर थोड़ा सा भाव बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो अगर ये आज मार्केट क्लोज होते हुए इसका भाव जो है 470 के आसपास हो जाता है, तो इसी का प्रीमियम जो 1080 है उसका $9-9.5 का प्रीमियम रह जाएगा। तो आप आज ही इसको बाय करके और $100-150 जो है कमा सकते हो। उसको डे ट्रेडिंग कहते हैं, वो मैं करता नहीं। आपको मालूम है, मैं एटलीस्ट कम से कम 50% प्रीमियम जो है वो नीचे आए तब उसको कैश करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे इसका भाव 470 चला जाता है तो $3 के करीब महीने के बाद प्रीमियम आ जाता है, तो मैं उसको फिर भी होंगे 10-800 का 300 में वापस खरीद लिया, तो आपको $700-800 बन गए। तो इस तरह से आप बनाते हो पुट बेच के। तो प्राइस जितना हायर जाता रहता है, तो स्ट्राइक प्राइस जितना मार्केट प्राइस के नज़दीक जाएगा तो प्रीमियम ज़्यादा होता जाता है। अगर आप 350 की बजाय 360 की पुट बेच देते हो तो फिर 1080 की बजाय आपको $12 प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 400 की पुट बेचता हूँ तो फिर प्रीमियम 18-19 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा प्राइस स्ट्राइक प्राइस जो है मार्केट प्राइस के नज़दीक जाता रहेगा उतना प्रीमियम ज़्यादा होगा, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता रहता है, ठीक हो गया। तो आपको ये बात समझ में आई कि पुट कैसे बेचते हैं। अगर कोई सवाल हो आपको तो आप वो नीचे कमेंट्स में डाल के सवाल पूछ सकते हो। बहुत से क्वेश्चन होंगे, शुरू में होते हैं क्वेश्चन, तो जिनको आता है काम करना उनके लिए तो बहुत आसान है। सिर्फ मुश्किल ये है कि इसका स्ट्राइक प्राइस क्या चुनना है, शेयर कौन सा चुनना है, उसकी एक्सपायरी कौन सी चुननी है, तो उसको निकलना कब है। तो ये चीज़ें टफ हैं, बाकी प्रोसेस तो सिंपल है। प्रोसेस एक बार आपको आ गया तो आप अपने आप ही ये काम कर सकते हो। तो ट्रेड फाइंड करनी जो है ना, ढूंढनी, उसमें थोड़ी एफर्ट्स होती हैं। तो एक्सपीरियंस के साथ आपको आ सकता है, ये इजी मनी है। तो देखो ना, अगर 300 की भी पुट बेच दें तो $500 बनते ही हैं, तो और ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है, तो फिर भी 5-6% महीने का रिटर्न फिर भी आता है। तो ठीक है ना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी अगर 300 की आप स्ट्राइक प्राइस पे बेचते हो तो बड़ी खुशी से 5-6% महीने का रिटर्न ले सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलनेगा। अगर आपको पसंद आता है तो स्टॉक्स विद GS मेरा हिंदी और पंजाबी चैनल भी है। तो हिंदी में मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करता हूँ, स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो हिंदी चैनल है GS पाजी के नाम से, और पंजाबी चैनल है जिसमें एंटरटेनमेंट है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इंटरव्यूज़ होती हैं कॉमेडियंस के साथ, उसमें US टू पंजाब, ये उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको ये देखने को मिल सकता है, पंजाबी जो समझने वाले हैं। तो शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच, मेक मनी।